अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन में है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के। तो वी विल स्टडी जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क एंड देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो व्हाट इज़ इन्फिनिटेसिमल चेंज ऑफ स्टेट? इन्फिनिटेसिमल का मतलब है विच इज़ एट वेरी स्मॉल लेवल, या आप कह लें कि जब हमारे पास डेल्टा टी इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, उस केस में हम जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी स्टेट के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ हम डी का या डिफरेंशियल का साइन लगा देते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी हम इन्फिनिटेसिमल चेंज इन इंटरनल एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं और उसको हम डी यू लिखेंगे। तो इन्फिनिटेसिमल चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इज़ इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द स्मॉल heat supplied to the system but plus small amount of work done on the system। और इसी तरह either it's expansion work or compression work, we can express the change in internal energy in terms of du। then जो w है यानी work done है, उसको भी हम infinitesimal amount of work done को स्टडी कर सकते हैं। अगर हम उसको d से रिप्रेजेंट करें, dw से रिप्रेजेंट करें, तो अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स definition of work done is equal to force into displacement, या dw is equal to force, opposing force into displacement, which can be represented as dz, very small change in length। और माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि the direction of motion या the direction in which the object is moving is against the opposing force, and in such a case the work is being done by the system or internal energy of the system will decrease। so हम माइनस साइन पुट करते हैं, dw is equal to माइनस एफ डी जेड। अच्छा, अगर हम इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहें तो ये आपके पास सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और उसका एरिया है ए, और उस पिस्टन के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हम पी एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ ये पिस्टन जो है विद एरिया ए इज़ एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑफ पी एक्स। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, या फोर्स इज़ इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। तो जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी ये वाली डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी जेड, इसमें हम फोर्स को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड एरिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी जेड। देखें, आपके पास अगर ये हम इनिशियल पोजीशन ले लें, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम इसमें एक्सपेंशन हो रही है और उसकी फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की ये आ रही है, एक्सपेंशन में अलॉन्ग सर्टन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रही है और ये आपके पास ये फाइनल पोजीशन आ गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दिस इज़ डी जेड, इसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करें तो दिस कैन बी इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम डी वी। वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू विड्थ तो ये एरिया हो गया पिस्टन का, और हाइट जो है वो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट डी जेड। तो एक जो डायमेंशन है उसमें चेंज आ रही है, ठीक है, डी जेड, तो उसकी वजह से हम इसको टोटल को लिख सकते हैं एरिया इंटू डी जेड इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डी वी विच विल हैपन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन। देन हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। तो ये इक्वेशन चलेगी फॉर द वर्क डन when there is expansion या जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, आप इसको कंसिडर कर लें। अच्छा, ये तो है स्मॉल चेंज के लिए इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ चेंज या इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए ये एक्सप्रेशन है। हम टोटल वर्क डन निकालना चाहें व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम
इनिशियल वैल्यू वी आई टू फाइनल वैल्यू वी एफ, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, सम अप करके ऐड कर सकते हैं और हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशियल डी इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये टोटल वर्क डन डब्ल्यू रह जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू, माइनस साइन बाहर हो गया, पी एक्सटर्नल भी हम फॉर सम इन दिस केस हम कांस्टेंट अगर ले लें, ये अगर हम इसको कांस्टेंट कंसीडर कर लें तो जो चेंज होगी वो डी वी में होगी, वॉल्यूम में होगी, तो विच कैन बी रिटन एज डेल्टा वी, यानी वी लिमिट्स पुट करें इंटीग्रल की तो वी एफ माइनस वी आई विच विल बी इक्वल टू डेल्टा वी। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। डिफरेंशियल इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए दिस एक्सप्रेशन एंड द टोटल वर्क डन के लिए दिस एक्सप्रेशन विल बी एप्लीकेबल। अच्छा, इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन इफ देयर इज़ कंप्रेशन, तो हमारे पास नेगेटिव साइन ही होगा, बल्कि ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम से, क्योंकि अब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। दिस नेगेटिव विल बी कैंसिल आउट विद दिस नेगेटिव विच वाज ऑलरेडी इन द जनरल प्रीवियस एक्सप्रेशन। तो हमारे पास टी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी रह जाएगा। दिस इज़ ओनली इन केस ऑफ अ कंप्रेशन। और अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, then it must be positive, energy is transferred into the system। अच्छा, ये जनरल एक्सप्रेशन, इसके बाद हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्क स्टडी करेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो ये देखेंगे अगर हमारे पास ये कंडीशन लगी हुई है फ्री एक्सपेंशन हो रही हो तो देन व्हाट विल हैपन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल बी डन। फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि देयर इज़ नो अपोजिंग फोर्स। अगर अपोजिंग फोर्स कोई है ही नहीं तो फिर डी डब्ल्यू ज़ीरो होगा। फिर हम जो एक्सप्रेशन है डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू माइनस पी डी वी वाली, ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। ये इक्वेशन लगेगी बट इसमें डी डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन की डेफिनेशन यही है कि कोई डिस्प्लेसमेंट हो बट कोई अपोजिंग फोर्स भी हो, उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो। लेकिन यहाँ तो एक्सपेंशन हो रही है, एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है बट अपोजिंग फोर्स नहीं है, ऊपर से कोई पिस्टन के ऊपर कुछ भी नहीं है, बल्कि उसके आगे आउट ऑफ सिलेंडर वैक्यूम क्रिएट हुआ है और अंदर कोई सिस्टम के अंदर कोई गैस है तो वो फ्रीली एक्सपैंड करेगी। तो इन सच ए केस वर्क डन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यूजुअली ये तब होगा व्हेन द एक्सपेंशन अकर्स इन वैक्यूम। एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगी कि जब हमारे पास जो पिस्टन है उसके ऊपर वेट्स हैं वो फिक्स हैं, हम वेट्स इंक्रीज़ ऐड नहीं कर रहे और उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, निकाल नहीं रहे। तो हम जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क देखें तो दैट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, ये है। जब हम पी एक्सटर्नल कांस्टेंट रखेंगे तो ये इंटीग्रल से में इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा और हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ये चीज़ हो जाएगी डेल्टा वी, यानी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो भी चेंजेस आ रही हैं वो सिस्टम के अंदर आ रही हैं। हमने एक ही दफ़ा पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई की हुई है, एक सर्टन वेट एक्सर्ट किया हुआ है, वो कांस्टेंट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंप्रेशन। तो इसको हम एक इंडिकेटर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपके पास डायग्राम दी हुई है इसको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, दिस इज़ नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम। तो ये जो आपके पास जो ब्लॉक है ग्रीन कलर का, दैट इज़ द एरिया ऑफ द इंटीग्रल विच इज़ इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वर्क, जो साइन के बगैर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वर्क इज़ इक्वल टू एरिया और विच इज़ इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये देखें, ये
हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, इस पे पी एक्सटर्नल हमने एक फोर्स डाली हुई है, ये एक कांस्टेंट है, एक्सपेंशन हो रही है इनिशियल से वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम पे, ये पोजीशन आ गई है। तो चेंज इन वॉल्यूम अलॉन्ग विद कीपिंग द एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, हमारे पास जो एरिया है दैट इज़ इक्वल टू पी एक्सटर्नल टू डेल्टा वी, दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। और एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर को हम इरिवर्सिबल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अच्छा क्लास, एक और टाइप की वर्क है विच इज़ रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन है, इंक्रीज़ इन वॉल्यूम है, बट रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि रिवर्सिबल चेंज अगर थर्मोडायनामिक्स में हम देखें तो इट मीन्स के हमारे पास ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी पॉसिबल है कोई भी चेंज। अगर एक जनरली स्पीकिंग रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन हो रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वो रिएक्शन पॉसिबल है। या अगर हम थर्मोडायनामिक्स को इसको स्टडी करें तो हम कहेंगे कि दैट द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इन्फिनिटेसिमल मॉडिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल। यानी अगर वॉल्यूम चेंज कह रहे हैं, एक्सपेंशन हो रही है, इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन हो रही है, तो इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ कंप्रेशन भी पॉसिबल होगी फ़ौरन ही फॉर अ रिवर्सिबल चेंज। तो दैट्स वाई जब हम रिवर्सिबल चेंज की बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स में तो इसके साथ हम इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ चेंज इसके पैरेलल जाएगी कि वो चेंज होगी बट एट इन्फिनिटेसिमल एट वेरी स्मॉल लेवल होगी इन ईदर डायरेक्शन। जब हमारे पास इन्फिनिटेसिमल चेंज है और रिवर्सिबल इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ चेंज है, देन वी से कि सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग्स। क्योंकि क्या होगा कि दीज इन्फिनिटेसिमल चेंजेस एंड कंडीशंस विल रिजल्ट इन ऑपोजिट चेंजेस इन ईदर डायरेक्शन। अब अगर हम अपने पास वही एग्जांपल कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक गैस है सिलेंडर में विच इज़ फिटेड बाय अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन और पिस्टन इज़ एक्सर्टिंग अ सर्टन एक्सटर्नल प्रेशर Px। तो क्या है कि अगर हमने इसको सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे बनाना है और उसमें हमें रिवर्सिबल एक्सपेंशन करनी है तो एट ईच पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर को हमें इक्वल करना पड़ेगा इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस के, अदरवाइज सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा विद इट्स सराउंडिंग। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन हमें ग्रेजुअल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं तो हमें क्या करना होगा कि टू ब्रिंग अबाउट द इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ चेंज व्हाट विल हैपन के वी हैव टू मेक द external pressure equal to the pressure of the gas so that the change is almost negligible. Yeah, if the external pressure is reduced infinitesimally, the gas expands only slightly. If the external pressure is increased infinitesimally, the gas contracts slightly. मतलब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज करनी है, ठीक है, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज करनी है हम चाहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, डिस्टर्ब ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि साथ ही साथ हमें एट एवरी स्टेप हमें एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस के कांस्टेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम रिवर्सिबल एक्सपेंशन नहीं ला सकते सिस्टम में। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो फ्रॉम इंटरनल प्रेशर देन वी कैन नॉट ब्रिंग द चेंज एट इन्फिनिटेसिमल लेवल। मतलब रिवर्सिबल भी करनी है, इन्फिनिटेसिमल लेवल भी रखना है, तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक्सटर्नल प्रेशर का इंटरनल प्रेशर के साथ, क्योंकि ये बहुत स्लो चेंज होगी। रिवर्सिबल है, इसको हमें स्लो बहुत ग्रेजुअल करना पड़ेगा, बहुत स्लो करना पड़ेगा, और ये कंडीशन को इस कंडीशन को मीट करने के लिए वी हैव टू सेट द
external pressure equal to internal pressure of the gas. So what is the condition we have to put कि P external is equal to P. और ये इसको हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं कि सपोज हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, एंड वी आर ग्रेजुअली रिमूविंग वेट्स फ्रॉम द पिस्टन। हम बहुत ही स्लोली वेट्स रिमूव कर रहे हैं और इतनी स्लो कर रहे हैं कि वी कैन नॉट इवन फील इट। और अब हम इसको स्टेप वाइज करें वेट्स को रिमूव, तो क्या होगा कि एट ईच स्टेप वी कैन से कि एक्सटर्नल प्रेशर इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो अगर हम ये कंडीशन पुटअप करें तो जो हमारी जनरल एक्सप्रेशन है डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डी वी, तो हम पी एक्स की जगह इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस पुट कर सकते हैं विच इज़ टेकन एज पी माइनस पी डी वी। तो दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ चेंज होगी और उसको हम डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर के इक्वल कर रहे हैं। तो टोटल वर्क डन करने के लिए हमें क्या इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम टू फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, तो विच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू दिस इंटीग्रल इंटू माइनस इंटू पी इंटू डी वी। अच्छा, इसके साथ ही रिवर्सिबल एक्सपेंशन के साथ ही अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें सिस्टम का, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, यानी इसको हम आइसोथर्मल कर दें, नाउ दिस इज़ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, और जो गैस है वो परफेक्ट गैस हो, तो फिर हमारे पास हम इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कि हम वी नो के जो आइडियल गैस है या परफेक्ट गैस है, दिस ओबेज दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट विच इज़ नोन एज दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। इसमें P इज़ इक्वल टू एन आर टी ओवर वी, और इस P की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो इसमें एन आर तो कांस्टेंट है, आइसोथर्मल हमने कंडीशन ली है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, और ये 1 ओवर वी इंटू डी वी इसका हम इंटीग्रल ले लेंगे, और अगर इसके हम इंटीग्रेशन करें तो दैट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वी एफ ओवर वी आई। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल वर्क डन for isothermal reversible expansion of a perfect gas। ये भी बताना है कि when the gas obeys ideal conditions, W is equal to minus nRT natural log of VF over VI। और ये आइसोथर्मल हम कैसे कर सकते हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो हमारे पास सिलेंडर है इसको हम इंसुलेशन मटेरियल को इसके सराउंडिंग में डाल दें कि टेम्परेचर चेंज ना हो, उसका हीट ट्रांसफ़र को हम ज़ीरो कर दें, या फिर हम उसमें ऐसा सिस्टम सेटअप कर दें कि जो भी अंदर टेम्परेचर में चेंजेस आ रही हैं वो हम बाहर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो उसको बैलेंस करता रहे सिलेंडर के बाहर। बट एनीवे आइसोथर्मल कंडीशन करने के लिए हम उसको सिस्टम को थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग कर दें, मतलब हीट उसमें चेंज हो रहा हो टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड सिलेंडर कांस्टेंट। अच्छा, अगर हमारे पास अब एक्सपेंशन हो रही है तो इन दैट केस फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। वर्क इज़ बीइंग डन बाय द सिस्टम, W विल बी लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव होगा। अगर हमारे पास कंप्रेशन हो रही है तो फिर पॉजिटिव साइन आएगा। अच्छा, अगेन हम ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन को भी इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर डायग्राम एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो यहाँ पे आपके पास ये दी गई है। तो इसमें देखें कि ये जो ये वाला एरिया है, ब्लॉक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने पहले स्टडी किया है वर्क अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये हम अगर बैक पे जाएं, ये एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, या मैंने इसको बताया था कि उसको हम इरिवर्सिबल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो ये ग्राफ है, ये ब्लॉक है, ये सुपर इम्पोज हुआ है यहाँ पे
फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये पार्ट बिल्कुल वैसा ही है, बट ये देखें कि इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड हुआ है। ये लाइट ग्रीन पोर्शन देखें तो ये भी ऐड हुआ है इस वर्क में। तो व्हाट डज इट शो कि मोर वर्क इज़ डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन, while only this much work is done in case of irreversible expansion। बट जब रिवर्सिबल सिचुएशन आ गई है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें हर पॉइंट पर ड्यूरिंग एक्सपेंशन हमने सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रखना है विद द सराउंडिंग और रिवर्सिबल कंडीशन मेंटेन करनी है। तो इन डूइंग सो एट ईच स्टेप वी हैव टू सेट द एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, क्योंकि अगर हम इसको डिफरेंट स्टेप्स पर डिवाइड कर दें तो क्या होगा, एक्सपेंशन तभी होगी जब इंटरनल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा एक्सटर्नल प्रेशर से, तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा। बट क्या है कि हमें साथ साथ ये मेंटेन भी करना पड़ेगा ये इक्वेशन के हम प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल कर रहे हैं। तो एट ईच स्टेप सम वर्क इज़ यूटिलाइज्ड इन मेंटेनिंग द प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर को मैच करना है इंटरनल प्रेशर पे हर स्टेप पे, तो इसके लिए सम अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन एट ईच स्टेप। तो वो जो सम अमाउंट ऑफ वर्क है दैट इज़ गिवन हियर। तो व्हाट डज इट शो कि इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन। अच्छा क्लास, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास है calculate the work done when 50 grams of iron reacts with HCl। पहली कंडीशन ये है कि क्लोज्ड वेसल ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, और दूसरी कंडीशन ये है ओपन बीकर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वर्क डन के लिए हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस देखी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले कंडीशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम वर्क डन की एक्सप्रेशन लगाएंगे। तो हमारे पास पहले है कि क्लोज्ड वेसल ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इस केस में जब एक्सपेंशन हुई नहीं है, कोई वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई, तो हमने क्या स्टडी किया था कि फिर जब कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क डन ज़ीरो होता है। सिंस द वॉल्यूम कैन नॉट चेंज दो नो एक्सपेंशन वर्क इज़ डन, सो W इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो सेकेंड केस है दैट इज़ एन ओपन बीकर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओपन बीकर का क्या मतलब है कि हमारे पास सिलेंडर जो बीकर है उसके ऊपर कोई पिस्टन वगैरह कोई कवर नहीं है, या एक ऐसी पिस्टन नहीं है जिसका वेट चेंज, जिसके ऊपर वेट्स रखे और वो फ्रिक्शनलेस हो और वो मूवेबल हो बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरनल सिस्टम ऑफ द बीकर। ऐसा कोई नहीं, ओपन बीकर है। तो इसका क्या मतलब है कि जब आयरन के साथ HCl का रिएक्शन होगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी। आयरन का HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, इससे हमारे पास एक तो आयरन क्लोराइड बन रही है और हाइड्रोजन बन रही है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस के लिए कोई वहाँ पर आप ये कह लें कि स्टॉप करने के लिए कोई हमारे पास कोई लिड नहीं है, कोई पिस्टन नहीं है, वो एकदम जैसी फॉर्म होगी वो एयर में जाएगी। बीकर चूँकि ओपन है, ठीक है, एयर में चली जाएगी। और दूसरी क्या चीज़ के जो सिस्टम है उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट कर रहा है, जो कर रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, क्योंकि हमने पिस्टन कोई नहीं लगाई हुई, तो वो कांस्टेंट रहेगा बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। तो एक ये बात होगी कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो फिर हम कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इक्वेशन लगाएंगे जो कि ये है W इज़ इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। अब हमें एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू पता तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। वो कैसे कि हम पहले डेल्टा V देखेंगे वो क्या है। डेल्टा V इज़ इक्वल टू VF माइनस VI। अब अगर हम इसमें ये देखें कि हमारे पास एज़ कम्पेयर टू इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम बहुत हाई है। कैसे? पहले तो गैस हमारे पास देखें स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में है ही नहीं, ये रिएक्शन लिखा हुआ है
तो आप ये कह लें कि बिल्कुल बीकर की बेस पे आप उसको इनिशियल वॉल्यूम ले लें। जैसे ही रिएक्शन हुआ गैस बनी, बीकर से निकली और वो एयर में शामिल होगी, तो उसका मतलब है कि फ़ाइनल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। तो हम इसको, और इनिशियल वॉल्यूम स्मॉल है, तो हम वी एफ माइनस वी आई को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं विद वी एफ, क्योंकि ये इनिशियल वॉल्यूम बहुत स्मॉल है, फाइनल वॉल्यूम बहुत हाई है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं इनिशियल वॉल्यूम को। तो हम इसको डेल्टा वी को हम इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं वी एफ। तो देखें अब हमारे पास कंडीशन भी ऐसी है कि कोई क्लोज कंटेनर नहीं है और गैशियस सिस्टम जो है वो, जब गैस बनी है वो एयर में इंक्लूड हो गई है, तो द गैस कैन बिहेव आइडली। टेम्परेचर भी नॉर्मल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा हाई नहीं है। तो हम वी कैन से दैट गैस इज़ बिहेविंग आइडली, द इंट्रैक्शंस आर बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। तो जब आइडियल गैस है तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, या फिर पी इज़ इक्वल टू वी इज़ इक्वल टू एन आर टी ओवर पी, ये हम पुटअप कर सकते हैं। तो हम इसको इधर इसमें ऐसे ही रहने दें और यहाँ पे डेल्टा वी की जगह वी एफ लगाएं और वी एफ की जगह एन आर टी ओवर पी लगा दें, और हम कहते हैं कि प्रेशर जो है ऑफ द गैस इज़ सेम एज एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि ओपन बीकर है तो इनसाइड जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट सेम है जो आउटसाइड प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैस इंक्लूड हो गई है एटमॉस्फेयर में, तो वी कैन पुट हेयर पी एक्सटर्नल, तो ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और वी विल बी लेफ्ट विद डब्ल्यू इज़ इक्वल टू माइनस एन आर टी। अभी जो माइनस एन आर टी है इसमें एन तो, आर तो कांस्टेंट है, ठीक है, 8.31 गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर हमने आइसोथर्मल लिया हुआ था कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो 298 आता है। और अब रह गया एन। एन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम इक्वेशन को देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कह सकते हैं कि आयरन है। इसको हम बैलेंस करें तो आयरन प्लस 2HCl इज़ गिविंग यू 1 मोल ऑफ आयरन क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ आयरन इज़ गिविंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन है वो किस पे डिपेंड करिए? आयरन पे। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं कि दैट हाइड्रोजन की फॉर्मेशन है दैट इज़ रिलेटेड विद द मोल्स ऑफ आयरन, या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर इनडायरेक्टली रिलेटेड विद मोल्स ऑफ आयरन। तो जितनी यानी आयरन कंज्यूम होगी उतनी हाइड्रोजन बनेगी। तो कितनी आयरन कंज्यूम हो रही है? हमें पता है कि 50 ग्राम्स गिवन थी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द न्यूमेरिकल। तो गिवन वेट आयरन का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स n, और दिस n कैन बी इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारे पास n आ गया, इसको आप डिवाइड करके इसमें इंसर्ट कर दें और उसको r और t से मल्टीप्लाई कर दें, तो द वर्क डन इज़ इक्वल टू 2.2 किलो जाउल्स। तो इसका क्या मतलब है? द सिस्टम इज़ डूइंग 2.2 किलो जाउल्स ऑफ वर्क टू प्रोड्यूस द गैस, what and this gas will drive back the atmosphere। यानी जाहिर है जब गैस नहीं बनी हुई थी और ओपन बीकर था, तो जो भी इनसाइड प्रेशर था सिलेंडर के अंदर, दैट वाज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे ही गैस रिलीज़ हुई, हाइड्रोजन बनी, तो इट हैज़ पुश्ड बैक द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि बीकर के अंदर भी था, ज़ाहिर ऊपर की तरफ जाएगी। और फिर ये है कि दैट्स वाई वी से कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फाइनल रिजल्ट। वाई? बिकॉज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है और ये इतना लो है, और जब गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम इतना हाई है कि दोनों इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं। लोअर प्रेशर और हाई वॉल्यूम, लो प्रेशर होगा, वॉल्यूम हाई हो जाएगा, दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।